अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हैदर। आपके लिए कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। तहरीक इंसाफ का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन यह खात्मा हुकूमत या रियासत नहीं कर रही, बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान खुद तहरीक इंसाफ को खत्म करके एक और जमात बनाने का इरादा रखते हैं। सारा मामला क्या है, इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। साथ साथ खान साहब की जो 2 साल के अंदर जब से वो जेल में है, मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। खबर क्या है, इस हवाले से आपको बताएंगे। और साथ साथ कि जो खान साहब ने ऑर्डर दिया है कायमा कमेटियों से रिजाइन का, जुडिशल कमीशन से रिजाइन का, ये सारा मामला क्या है और ये कहां जाके खत्म होगा, इस हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात है मेरे पास जो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पिछली 2 से 3 वीडियोस जो लोग देख रहे हैं मेरी मुसलसल सैलाब के हवाले से, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। इस वक्त सैलाब की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, मुख्तसर ये बता के फिर सियासी खबरों की तरफ मैं आगे चलूंगा। आप जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो लोग दीगर प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे होते हैं वो अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा की जाती है आपसे। आप एक अहम और बड़ी खबर सैलाब के हवाले से मैं आपको बता दूं, जिस तरह गुज़श्ता 2 से 3 दिनों से मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं सैलाब के हवाले से, और मैं इस हवाले से भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर ये 8वां बड़ा सैलाब है। कब कब सैलाब आए, कितना नुकसान हुआ, बहुत तफसील से पिछली वीडियोस जो मुझे मेरी देख रहे हैं उनको मैंने तफसील से बताया था। अब सूरत हाल ये है कि सियालकोट, लाहौर और अपर पंजाब के जो एरियाज हैं उनको हिट करता हुआ सैलाब जो है अब उसने जंग का रुख किया है, जंग में दाखिल हुआ है। बड़े पैमाने पर बंद भी उड़ा दिए गए थे बारूद से ताकि आबादी में पानी ना जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर चूंकि बड़ी आबादी है पंजाब की, तो जंग की तहसील 18,000 इस वक्त शदीद जो है उसमें परेशानी का सामना है। और जो शिकायत आई है, 2 लोगों से मेरी बात हुई है, वहां के मकामी सहाफियों से बात हुई है, उनका कहना है जो पंजाब की इंतजामिया है उनके पास वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बोट्स बहुत कम है और तादाद जो है रेस्क्यू जिनको करना है, जिन लोगों को, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लोगों को बचाने के लिए एक बोट में 5 से मैक्सिमम 6 लोग उसमें बैठ सकते हैं, और जो रेस्क्यू के एहलकार होते हैं 3 से 4 वो पहले मौजूद होते हैं, तो 10 लोग ये हो जाते हैं। इससे ज्यादा एक बोट में लोग नहीं बैठ सकते, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। अब ये 18,000 झंग के अंदर मौजूद है। फिर ये भक्कर लैया से होता हुआ ये सैलाबी रैला जो है वो सिंध को हिट करेगा। और सिंध में क्या इंतजाम हैं मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। सिंध हुकूमत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब दरिया सिंध में सैलाब का खदशा जाहिर किया है। आज चूंकि हफ्ते का रोज है, ये 2 दिन बाद यानी इतवार और पीर के बाद मंगल की रात को ये पहुंच जाएगा सैलाब सिंध के अंदर, और सिंध में बड़े पैमाने पर खदशा मौजूद है। और यह खदशा है कि सिंध के अंदर 16 लाख अफराद इस सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ने जो इब्तदाई कोशिशें होती हैं लोगों को दरियाओं के किनारों से मुंतकिल करना, वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। और मेरी अभी बात हो रही थी एक मकामी रिपोर्टर से, तो उसने कहा कि बाकायदा तौर पर जो देहात बहुत करीब हैं दरियाओं के, उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है, वहां की आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे क्लिप्स देखे हैं, हमने रेस्क्यू एहलकारों से बात की है, उनका ये कहना है कि पंजाब के अंदर भी उन्हें ये परेशानी का सामना था। जब हम जाते हैं और हम जाके कहते हैं कि आप निकल आए, सैलाब आने वाला है, इसके बाद हमारा यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा, दीगर लोगों को भी रेस्क्यू करना है, तो लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखें, आप अपने माल मवेशी या अपने, जाहिर है वो कीमती हैं, आपकी जिंदगी भर का सरमाया, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। पहले अपनी जान बचाएं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपने भी देखी होंगी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कि रेस्क्यू एहलकारों को मना कर देते हैं कि हम नहीं आएंगे, चाहे जो कुछ भी हो, अपने घरों की छतों पे हम बैठे रहेंगे। ये ना करें, खुदारा अपनी सबसे पहले जान बचाएं। और पुलिस कुछ सख्ती से भी पेश आ रही है, जाहिर है उन्हें मजबूरन सख्ती करना पड़ रही है कि अगर आपकी जान चली गई तो रियासत की ये जिम्मेदारी है जान बचाना आपकी। वजीर आला सिंध को वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने दरियाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,83,000 और अखराज 3,50,000 क्यूसेक, जबकि सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,13,000 और अखराज 2,59,000 क्यूसेक इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ से जिन लोगों को निकाला जाएगा, अल्लाह करे किसी की जान ना जाए। पंजाब के अंदर भी तादाद को इतनी ज्यादा नहीं है केपीके की तरह, लेकिन जाने गई हैं, और एक जान भी उसका नेबुल बदल नहीं हो सकता। कल तक बीबीसी ने 17 रिपोर्ट किया था, आज तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी जानें पंजाब में जा चुकी हैं। और अभी जनूबी पंजाब बाकी है, वहां से होता हुआ रैला जो है मंगल के बाद, मंगल की रात को और अगले दिन बुध को ये सिंध में दाखिल होगा। तो सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा है। जाम खान शोरो ने बताया कि कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,64,000 और अखराज
2,33,000 क्यूसेक है। बैराजों की सूरत हाल अभी तक बेहतर है। ये है सैलाब की इस वक्त सूरत हाल। जो लोग भी सिंध के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं या पंजाब के अंदर देख रहे हैं तो वो इंतजामिया के साथ ताउन करें, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो आप अपने कीमती खुदा न खास्ता जानों से जाएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट थी। आ जाए जी आम खबर की तरफ। खबर ये है कि क्या तहरीक इंसाफ एक और बनने वाली है। जो लोग सियासत की हिस्ट्री से वाकिफ हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जब मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को कू किया था तो उस वक्त आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को यहाँ से जिला वतन होना पड़ा था। जबरन उन्हें जिला वतन कर दिया गया था। जरदारी साहब उस वक्त जेल में थे। तो उस वक्त फैसला ये किया गया था, जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये तरमीम की थी मुशर्रफ ने कि जो शख्स 2 दफा वजीर आजम बन चुका है, किसी एक पार्टी का सरबराह है, वो दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकता। तो उसके लिए तरीका ये इख्तियार किया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का वजूद एक नई सियासी जमात रजिस्टर करवाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और वो इस वक्त उसलिए कराई थी कि अगर मुशर्रफ डिक्टेटर अगर बैन कर देता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो मुतबादिल इलेक्शन कमीशन में एक पार्टी मौजूद हो और वो लोग जो पीपल्स पार्टी में बैन जमात हो चुकी है, तो वो लोग इस पार्टी में आके इलेक्शन लड़ सके या सियासत में हिस्सा ले सकें। तो 2002 में ये फैसला किया गया था। अमीन फहीम, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बड़े बाएतबार शख्स थे। और जो भी यहाँ पर मुशर्रफ दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, जैसे नून लीग में जावेद हाशमी साहब या दीगर लोग हैं, आम लोग पंजाब के अंदर, उनके साथ कैदोबंद के सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, परेशानियां बर्दाश्त करना पड़ी। इसी तरह अमीन फहीम ने बड़ी परेशानियां देखी थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से जुड़े रहे और उन्होंने गद्दारी नहीं की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ। फिर वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर उन्हें बनाया गया था। फिर बाद में उन्हें कोई अहम ओहदा नहीं दिया गया, जरदारी साहब ने नहीं दिया। इस हवाले से उनकी शिकायतें भी मौजूद थी और उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कहा था, बलबत्ता वो इस दुनिया से अब रुखसत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो इसी तरह ये सारी कहानी क्या है, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं, सरगोदा से ताल्लुक है। उन्होंने अतर काजमी को यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया। एंकर अतर काजमी जो कि समझे जाते हैं, जिनका झुकाव हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होता है या पीपल्स पार्टी की, थोड़ा खुले लफ्जों में कहूं तो कसीदा गोई टीवी पे भी वो करते हुए नजर आते हैं। माफ कीजिएगा, PTI की, तहरीक इंसाफ की। तो वो तहरीक इंसाफ की वो कसीदा गोई करते हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या तहरीक इंसाफ कोई नई जमात बनाने का इरादा रखती है। तो नईम हैदर पंजोता ने उस वीडियो में कहा है कि हाँ, खान साहब ने मेरे सामने कहा है कि वो एक नई जमात। अब नई जमात क्यों, मैं इस तरफ आऊंगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से क्या खबर है। ये नईम हैदर पंजोता कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कि नई जमात बनाने का इरादा बानी PTI इमरान खान खुद रखते हैं। और ये खुद इसलिए रखते हैं क्योंकि 9 मई में जो जो सजाएं हो रही हैं, और अभी कल परसों ही एजाज सैयद और फखर दुरानी सीनियर साहब के, उन्होंने अपने व्लॉग में बताया, दोनों टॉक शॉक जो उनका है उसमें, कि करीब है फैज हमीद की जो सजा है वो भी नवंबर तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 उनके अंडर जो ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर काम करते रहे, वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह या अप्रूवल बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये मामला उसी तरफ जाएगा और तहरीक इंसाफ को या बानी PTI इमरान खान को यह अच्छी तरह पता है कि उनकी पार्टी पर बैन लगेगा। तो उससे पहले वो चाहते हैं कि अपने ही तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन या तहरीक इंसाफ हकीकी या तहरीक इंसाफ कुछ भी बनाया जा सकता है। तो अब वो उस तरफ जाने का प्लान उनके जहन में मौजूद है। तहरीक इंसाफ पे अगर पाबंदी लग जाती है एज अ जमात, जो उनके लोग 9 मई में सजाएं हो रही हैं उनको तो हो रही हैं, फिर इन सारी सजाओं को बुनियाद बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया जाएगा, दरखास्त दायर की जाएगी, जिसकी बुनियाद पर पार्टी की बैन की रिक्वेस्ट की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इनके आम रहनुमा दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं 9 मई के अंदर, तो इस बुनियाद पर बैन लग सकता है। तो इसकी मुतबादिल तौर पर नईम हैदर पंजोता ने बताया है कि एक अलहदा पार्टी बनाने का प्लान खान साहब के दिमाग में मौजूद है और वो कब इसको अनाउंस करते हैं, फिर इसको रजिस्टर भी करवाया जाएगा और जो लोग तहरीक इंसाफ के सजाएं नहीं होंगी, बच जाएंगे, वो इस पार्टी में आ जाएंगे ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, सियासत में हिस्सा ले सकें। आ जाए जी खान साहब के तिब्बी जो मामलात हैं, खान साहब की सेहत कैसी है। PTI के जो फॉलोअर हैं वो काफी कंसर्न है उनका और होना भी चाहिए। इमरान खान को कौन सी तिब्बी शिकायत रही, अडियाला जेल इंतजामिया ने 2 साल मेडिकल हिस्ट्री अदालत में
पेश कर दी है। अब अडियाला ने जेल के सुपरिटेंडेंट जो है उन्होंने ये मेडिकल हिस्ट्री 2 साल के अंदर पेश की है और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर समाअत एटीसी के जज अमजद अली शाह ने की है। दौरान समाअत सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जेल इंतजामिया की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की 2 साल पर मुहीत मेडिकल हिस्ट्री शामिल है। सिर्फ ही ऐसा नहीं है कि उनकी इस वक्त तबीयत कैसी है, पूरी हिस्ट्री जब से वो गिरफ्तार हुए, कौन कौन सी उन्हें बीमारियां हुई, किन किन मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ा और हमने क्या क्या उनका इलाज किया, किस किस के थ्रू इलाज करवाया गया। जेल इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। बानी पीटीआई को दांतों, कान, नाक, गले और आंखों और हड्डियों समेत कई तिब्बी शिकायत रही हैं इन 2 साल के अंदर, जिनका अजाला किया गया या उनका इलाज करवा के वो शिकायत दूर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन अमराज चश्म, आर्थोपेडिक सर्जन और ENT माहिरीन ने मुतअद्दिद बार मुआयना और इलाज किया। जेल इंतजामिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी पीटीआई का कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ी थी। बानी पीटीआई का कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ने का इलाज अब भी जारी है, यानी माजी में उन्हें दांत, कान और थकावट या बीमारी या ज़हनी तौर पे जो मसाइल थे उसका इलाज हुआ, वो अब ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है उनका वो इस वक्त बढ़ा हुआ है जिसका इलाज जारी है। जेल इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक जेल अस्पताल की जानिब से तमाम तजवीज़ करदा इलाज और अद्वियात बर वक्त फराहम की जाती हैं। 12 अगस्त को बानी पीटीआई का 4 रुकनी डॉक्टरों की टीम ने तिब्बी मुआयना भी किया था। 12 अगस्त आज जाहिर है तकरीबन 15-16 दिन पहले आप कह सकते हैं कि 4 माहिर डॉक्टरों ने उनका तिब्बी मुआयना किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए अलीमा खान की दरखास्त पर समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अब अगले पीर के रोज फिर इस पर समाअत होगी। तो ये सारी रिपोर्ट पेश कर दी गई है जिसमें बताया है कि 2 साल के अंदर, जाहिर है 70 प्लस एज है और इस उम्र में आप जितने भी फिट हों थोड़े बहुत मसाइल रहते हैं। कान का मसला, उन्हें आइज इन्फेक्शन अभी अलीमा खान साहिबा ने कहा था, तो ये मसाइल उन्हें रहे। लेकिन इस वक्त ये जो रिपोर्ट पेश की गई है अडियाला जेल की जानिब से, उसमें बताया गया है कि सिर्फ उन्हें कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है, दीगर बीमारियां जो है उनकी वो चंद दिनों के लिए वो थी, वो खत्म कर दी गई हैं, डॉक्टरों ने इलाज किया है। लेकिन इसमें अलीमा खान साहिबा और खान साहब का है कि शौकत खानम का जो उनका अपना मुआलिज है, जो हमेशा से उनका डॉक्टर है, वो उनका तिब्बी मुआयना करे। लेकिन नवंबर के बाद उनको तिब्बी मुआयने की इजाजत नहीं दी गई और जो डॉक्टर जाते हैं वो सरकारी डॉक्टर जाते हैं, वो पिम्स के भी होते हैं, दीगर जो माहिर डॉक्टर हैं सरकार की जानिब से जो जेल में कैद लोगों को चेकअप के लिए जाते हैं, वो उनका मुआयना कर रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब यकम को ये जब मजीद इसकी समाअत होगी तो अलीमा खान साहिबा का देखना होगा कि वो क्या डिमांड करती हैं, क्या वो अपने मुआलिज इनसे मुतमईन हैं या अपना मुआलिज की वो डिमांड करती हैं अदालत के अंदर कि खान साहब को जो उनका अपना जाती डॉक्टर है उसी के थ्रू ही इलाज करवाया जाए। अच्छा जी, आखिर में शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्हें कहा जाता रहा कि वो गद्दार हैं, फलां हैं, ढमका हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो कायमा कमेटियों के जहाँ जहाँ मेंबर थे उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और सबसे पहले उन्होंने इस्तीफे दे के प्रूव किया कि खान साहब का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर है। अच्छा, 38 तकरीबन कौमी असम्बली के इस वक्त कायमा कमेटी है और मैं आपको बता दूं कि एक कायमा कमेटी का जो मेंबर होता है, चाहे वो अपोजिशन का भी हो, तो 5 लाख रुपए से जायद उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर के आपकी सैलरी होती है उसके अलावा, और 1300 सीसी गाड़ी और दीगर जो मरात हैं वो इसके अलावा हैं। तो 38 कायमा कमेटी कौमी असम्बली की और तकरीबन 32 या 33 मुझे जहां तक याद है सेनेट की कायमा कमेटी हैं और 2 रुकन थे जुडिशल कमीशन में तहरीक इंसाफ के, जो अब वहां उन ओहदों से फारिग हो चुके हैं, इस्तीफे दे चुके हैं। तो उनको माली तौर पर नुकसान तो होगा, लेकिन जाहिर है अपनी पार्टी से वफादारी वो साबित कर रहे हैं। तो क्या ये मामला आगे कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफों तक जाएगा, इस हवाले से बहस जारी है।